शहबाज शरीफ साहब 37,000 रुपये में एक गरीब आदमी के घर का बजट बनाकर दिखाएं। बिजली के बिल शहरियों पर बम बनकर गिर रहे हैं। बिजली के बिल पूरे पाकिस्तान का मसला है। IPP इस मुआहदे अवाम से छुपाए गए। तमाम तबकात से गुजारिश है कि इस तहरीक का हिस्सा बन जाएं। पेशावर से कराची तक धरना भी होगा। मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। मुज़ाकराती कमेटियों में उलझाने का ना सोचें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की हुकूमत को वार्निंग। रावलपिंडी धरने से खिताब। कहा जमात इस्लामी ने हुकूमत के सामने 10 मुतालबात भी रख दिए। 500 यूनिट बिजली पर 50% रियायत, पेट्रोलियम लेवी ख़त्म और अशिया ज़रूरी की कीमतों में भी कमी का मुतालबा कर दिया। धरने से खिताब में साबिक अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक बोले हुक्मरान और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते। करने को आपने कामयाब किया तो ये कामयाबी जमात इस्लामी की नहीं है, ये कामयाबी अवाम की कामयाबी होगी कि हमारे मुल्क में बिजली की कोई कमी नहीं है। यहाँ पानी मौजूद है, 5 दरिया बहता है, यहाँ सोलर, यहाँ विंड और यहाँ कोयला के समंदर मौजूद है, पहाड़ मौजूद है। इनके मौजूदगी में हमें महंगे बिजली की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जमात इस्लामी ने हाफिज नईमुर रहमान साहब ने अवाम के जज्बात की तर्जमानी की है। हर शख्स परेशान है, लेकिन बदकिस्मती है कि मुल्क के हालात में सियासत एक और कशमकश से दो चार है, लेकिन अवाम महंगाई में पिस रहे हैं, IPPs के मुजालिम में पिस रहे हैं, लेकिन हुकूमत ने कोई तवज्जो नहीं दी और हुकूमत इसमें संजीदा नहीं है। तो फिर लामहला हमारे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि हम एहतजाज करें। हाफिज नईमुर रहमान ने अवाम के जज्बात की तर्जुमानी की है। जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी लियाकत बलोच की बोलियों से खुसूसी गुफ्तगू। कहा कि मुल्क की सियासत कशमकश का शिकार है। अवाम को रिलीफ देने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। हुकूमत मुज़ाकरात चाहती है तो हम खैर मकदम करेंगे। जर्मनी में पाकिस्तानी परचम की तौहीन करने वाले पकड़े गए। दफ्तर खारजा से जारी बयान में कहा गया कि फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी कौंसलेट पर हमले के जिम्मेदारों तक पुलिस पहुंच गई। 2 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया। शरपसंदों ने 20 जुलाई के रोज़ पाकिस्तानी कौंसलेट पर धावा बोला और कौमी परचम की बेहुरमती की। पाकिस्तान ने जर्मन हुक्काम से शदीद एहतजाज किया था। शहर कायद के बड़े हिस्से को गैस की फराहमी आज के रोज मुअत्तल। तर्जुमान सोई सिगरेट गैस कंपनी के मुताबिक इतवार सुबह 5 बजे से पीर के सुबह 5 बजे तक के लिए मुतादिद इलाकों में गैस की फराहमी मुकम्मल बंद रखी जाएगी। 24 इंच कतर की 31 किलोमीटर की तवील पाइपलाइन को सिस्टम से जोड़ा जाएगा। सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, मंगोपीर कस्बा, औरंगी टाउन और नॉर्थ नाज़िबाद के तमाम सेक्टर्स और ब्लॉक्स मुतासर होंगे। एक तो इतवार ऊपर से गैस बंद। शहरियों ने नाश्ते के लिए होटलों और कैफों का रुख कर लिया। हलवा पूरी और पराठों की मांग में इजाफा। अवाम पाकिस्तान पार्टी ओवर बिलिंग और महंगी बिजली के खिलाफ आज के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर एहतजाज करेगी। मिफ्ता इस्माइल का मुतालबा। कहा नेपरा ओवर बिलिंग की शिकायत की तफ्तीश करे। 6,000 का बिल जब 56,000 रुपये आएगा तो फिर कहीं तो गड़बड़ है। कुछ लोगों को सस्ती बिजली मिलने की वजह से आम आदमी के बिल महंगे आ रहे हैं। PSDP से 300 अरब रुपये कम कर दें तो बिजली के बिलों में कमी हो जाएगी। IPPs के खिलाफ आगाही मुहिम रंग ले आई। हुकूमत ने मुफ्त बिजली बंद करने की तैयारियां शुरू कर दी। सरकारी, नीम सरकारी इदारों, ब्यूरोक्रेट्स, जजेस, पार्लियामेंटेरियन समेत सबकी मुफ्त बिजली बंद करने पर गौर। दूसरे मरहले में मुफ्त पेट्रोल की सहूलत भी वापस ली जाएगी। IPPs इमरजेंसी प्लान पर काम करने का फैसला। नेपरा और ओगरा की कारकर्दगी को भी चेक किया जाएगा। सिर्फ इंडस्ट्री और कारोबार को जायज सहूलतें दी जाएंगी। मुल्क में कोई महंगाई नहीं। मैंने 35 साल बिजली के बिल अपनी जेब से अदा किए। पार्लियामेंटेरियंस को मुफ्त बिजली नहीं मिलती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जमात इस्लामी के धरने को ड्रामा करार दे दिया। कहा
इसमें कोई शक नहीं कि बजट के बाद से महंगाई में इजाफा हुआ। अगर किसी को लगता है कि दोबारा इलेक्शन होंगे तो ये उनकी खाम ख्याली है। मुझे ऐसा नहीं लगता। बोले बानी PTI की हुकूमत में मुल्क के वसाइल को लूटा गया। रिकवरी चंद माह या एक साल में नहीं हो सकती। दौलत मुश्तरका की सेक्रेटरी जनरल पैट्रिशिया स्कॉटलैंड का दौरा। पाकिस्तान की जानिब से यूरोप के लिए एडिशनल सेक्रेटरी खारजा शफकत अली खान ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। सेक्रेटरी जनरल पैट्रिशिया स्कॉटलैंड हुकूमत पाकिस्तान की दावत पर पाकिस्तान का पहला सरकारी दौरा कर रही हैं। पाकिस्तान इलाकाई अमन का ख़ान सेक्रेटरी खारजा मोहम्मद साइरस सज्जाद काजी की आसियान रीजनल फोरम में शिरकत। 31वां आसियान रीजनल फोरम लाओस के दारुल-हुकूमत वियंटियान में मुनक़्क़िद हुआ। सेक्रेटरी खारजा ने इजलास के दौरान इलाकाई अमन, सलामती और ताउन के हवाले से पाकिस्तान की भरपूर वाबस्तगी का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अचानक इस्लामाबाद आमद की अंदरूनी कहानी। मरियम नवाज से पंजाब हाउस में बाद अहम मुलाकातें की। मरियम नवाज से वज़ीर आज़म से भी मुलाकात की। नून लीग के अरकान पार्लियामेंट से पंजाब में तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल हुआ। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शोहदा को पूरी कौम का खिराज अकीदत पेश। सिपाही सोबान मजीद बलोच इंतहाई निडर सिपाही थे जिन्होंने वतन अजीज़ की खातिर शहादत को गले लगाया। सोबान मजीद बलोच ने 15 जुलाई को बन्नू कैंट पर दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए दिफा वतन में जामी शहादत नोश किया। आज से बुध तक मुल्क भर में मानसून बारिशों की पेशगोई। कराची में कल से बारिशें मुतवक्के। आज कश्मीर, इस्लामाबाद, पंजाब और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का इम्कान। मानसून सिस्टम के बायस आज़ाद कश्मीर के कुछ मकामात में मूसलाधार बारिश हुई जिसकी वजह से बरसाती नालों में तुफियानी आ गई। ज़ोब, बारखान, नूरा रई, सिब्बई और खुशदार में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। कोहलों में मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। पाकिस्तान मुस्तकबिल में आलमी ताकतों में शामिल होगा। वज़ीर आज़म हंगरी की पेशगोई। रोमानिया में तकरीब से खिताब विक्टर ओरबान ने कहा आलमी निज़ाम तब्दीली की तरफ जा रहा है जो एशिया से शुरू होने वाला अमल है। मुस्तकबिल में आलमी ताकत मगरब से मशरिक़ और रूस की तरफ मुंतकिल हो जाएगी। अगली कई दहाइयों में एशिया दुनिया का गालिब मरकज़ होगा जहाँ रूस, चीन, पाकिस्तान, भारत और इंडोनेशिया एक बड़ी ताकतें होंगी। सेहूनी फौज की गजा में खून की होली जारी। 24 घंटे में मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी से 47 फलस्तीनी शहीद, 103 अफराद जख्मी। वसी गजा के इलाके दीर अल बला में जख्मी और बेघर फलस्तीनियों के स्कूल पर फिजाई हमलों में 30 फलस्तीनी शहीद और 15 जख्मी हुए। खान यूनुस में भी 15 अफराद लुक़मा अजल। मकबूजा गोलान में इसराइली तंजीबात पर रॉकेट हमले, इसराइली डिफेंस सिस्टम नाकाम, 10 इसराइली फौजी हलाक, 17 शदीद जख्मी। अल-कस्साम ब्रिगेड की गोरिल्ला कार्रवाइयों में मुतअद्दिद इसराइली फौजियों को हलाक करने का दावा। खान यूनुस से 4 रोज़ के दौरान 1,80,000 से ज़ायद अफराद ने नकल मकानी की है। इसराइल को बड़ा झटका लग गया। बरतानिया की नई हुकूमत का इजरायली वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा के वारंट के खिलाफ आलमी अदालत में दायर दरख्वास्त वापस लेने का ऐलान। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर के तर्जुमान कहते हैं हमारा मौक़िफ़ है कि अदालत का मामला है इसलिए वही फ़ैसला करेगी। यहूदी तंजीमों को तशवीश, फ़ैसला मुस्तरद कर दिया। साबिक अमरीकी सदर का इंतखाबी मुहिम में मजहबी टच। मजहब कार्ड खेलते हुए ट्रंप की पहली बार मसीहियों से वोट देने की अपील। कहा कि मसीही बाहर निकले और सिर्फ इस बार उन्हें वोट दे। 4 सालों में सब ठीक कर दूंगा, आपको मजीद वोट देने की जरूरत पेश नहीं आएगी।
फ्लोरिडा में रैली से खिताब में ट्रंप की अमेरिकी नायब सदर कमीला हैरिस पर लफ्जी गोलाबारी। कहा कि कमीला नाकाम नायब और यहूद मुखालिफ हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कैथोलिक जजेस की तैनाती मुस्तरद की। कमीला हैरिस का रद्द-ए-अमल फंड रेजिंग तकरीब से खिताब में कहा कि ट्रंप जान लें कि हमारी इंतखाबी मुहिम नवंबर में कामयाब होगी। इक्तिसादी बहरान से दो चार श्रीलंका में भी सदारती इंतखाब का ऐलान। पोलिंग 21 सितंबर को होगी। सदारती इंतखाब लड़ने वाले उम्मीदवारों की कागजात नामजदगी 15 अगस्त से मंजूर किए जाएंगे। मौजूदा सदर रानिल विक्रमा भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। सदर रानिल ने मालियाती बहरान के दौरान होने वाले मुजाहरों के बाद ओहदा संभाला था। श्रीलंका ने 2022 में खुद को दिवालिया करार दिया था। ईरान में सख्त गर्मी की लहर, शदीद हीट वेव के बाईस सरकारी इदारे और बैंक आज बंद, नाम तातील का ऐलान। कई सूबों में दर्जा हरारत 45 डिग्री तक जा पहुंचा। गुज़िश्ता 2 रोज़ में 225 अफराद अस्पतालों में दाखिल। शदीद गर्मी की लहर से बचने के लिए शहरियों को सुबह से शाम 5 बजे तक घरों में रहने की हिदायत की गई है। पाकिस्तानी कोपेमाओं इम्तियाज़ सतपारा और अशरफ सतपारा समेत कई कोपेमाओं ने K2 सर कर लिया। बेस कैंप ज़राए के मुताबिक मुतादिद कोपेमा कैंप 4 से इंतहाई बुलंदी की जानिब रवाना हुए। हादसे का शिकार 2 जापानी कोपेमाओं को रेस्क्यू करने के लिए कोशिशें जारी हैं, जो K2 को नए रूट से सर करने की कोशिश कर रहे थे। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव रिचर्ड गोल्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान की मेज़बानी की हिमायत कर दी। रिचर्ड गोल्ड का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम के पाकिस्तान जाने के इम्कानात बहुत कम है, लेकिन इवेंट पाकिस्तान में ही होगा। पेरिस ओलंपिक्स में तमगों के हुसूल की जंग जारी। ऑस्ट्रेलिया 3 तलाई तमगों के साथ मेडल्स टेबल पर सरफहरिस्त। चीन का दूसरा और अमेरिका का तीसरा नंबर। पाकिस्तानी स्विमर्स अहमद दुरानी और जहां आरा नबी आज एक्शन में होंगे। पेरिस में विंटर फैशन शो, पुरकशिश मॉडल्स ने खूबसूरत पैराहन में रैंप पर जलवे बिखेरे, देखने वाले दंग रह गए। और इंसानों की पुरस्कार किस्म जो हमेशा से इंसानों के दरमियान है, हॉलीवुड फिल्म वायनोना का शानदार ट्रेलर जारी कर दिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।